नारायण बलि। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति मिच्छेद जनार्दना, या फिर यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जन्म संसार बंधन से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवान विष्णु की उपासना, उनकी शरण में जाए। मुक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान विष्णु का स्मरण करें, नारायण का स्मरण करें। हमारे घर परिवार में, कुटुंब में यदि कोई ऐसा किसी का अपमृत्यु हुआ हो, कभी जलने की वजह से, कहीं आग की वजह से, कहीं डूबने की वजह से, कभी किसी प्राणी के दंश की वजह से, या फिर विष की वजह से, जो सामान्य मृत्यु होती है उससे विपरीत जो जो मृत्यु होती है वो अपमृत्यु कहलाती है। और ऐसी अपमृत्यु जिनकी हुई हो, उनकी सद्गति नहीं होती, तो ऐसे हमारे जो पितृ हैं उनकी सद्गति प्राप्ति के लिए शास्त्रों में नारायण बलि का विधान है, यानी उनको मुक्ति प्रदान हो, क्योंकि तब तक वो प्रेत योनि में होते हैं, उसके पश्चात ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इस विधि के अंतर्गत बहुत सूक्ष्म रूप से ये पूर्ण रूप से उल्लेख किया जाता है कि चाहे वो हमारे गुरु हो, चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे कोई हमारा मित्र हो, या फिर कोई हमारा हितैषी हो, यहां तक कि हमने किसी पशु पक्षी को पाला हुआ हो और उसका भी यदि मृत्यु हुआ हो तो उनको भी स्मरण करके पिंड दिया जाता है। यानी किसी का ऋण भी यदि हम पर रह गया है तो उन सभी को याद करके उनके ऋणों से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है। और यदि जो जीव है वो मुक्त नहीं होता तो फिर वो कई योनियों में भटकता रहता है। ऐसी शास्त्र की ये बात, हमारे पितरों को किसी योनि में भटकना ना पड़े, वो पितृ योनि को ही प्राप्त हो, पितृदेव बने, ये भाव के साथ हम ये नारायण बलि की विधि करवाते हैं, जिसके अंतर्गत भगवान विष्णु को भिन्न भिन्न रूप से ये प्रार्थना की जाती है, उनसे ये क्षमा याचना की जाती है कि हमारे पितरों से जो कोई भी अपराध हुए हो उसे आप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी शरण में आया हुआ जो जीव है उनको आप मुक्त कीजिए। जैसे कोई कष्टप्रद स्थिति में हमारा निजी जन, स्नेही जन कोई हो और उसका कष्ट जैसे हम देख नहीं पाते ना, बिल्कुल यही भाव के साथ हमें प्रभु को यह प्रार्थना करनी है कि ऐसे हमारे जो पितृ हो जिनकी ऐसी अपमृत्यु हुई हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें मुक्त कीजिए। इसीलिए नारायण बलि जो है वो ऐसे अपमृत्यु प्राप्त हुए पितृगणों को मुक्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, और ये हमारा एक परम कर्तव्य भी है।